मैं जिस मूवी की बात करने वाला उस मूवी का नाम है बैड सिस्टर। और इस मूवी की कहानी एक टीचर और स्टूडेंट की है, जिस टीचर को अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो इसके साथ क्या क्या करना चाहती है तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। अब हम आपको इस मूवी में यही बताने वाले हैं कि ये टीचर अपने स्टूडेंट के साथ किस किस पोजीशन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैसन होता है। जैसन गाने के जरिए अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना रहता है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। और जैसन पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है। उसके मॉम डैड भी बार बार उसकी बहन से उसे कंपेयर करते रहते हैं। बहन का नाम जोही होता है और जैसन का अट्रैक्शन ज्यादातर म्यूजिक की तरफ रहता है। दोस्तों ये थी अब तक की कहानी मूवी की, और अब मूवी की मेन शुरुआत को देखेंगे। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसन और जोही स्कूल आ जाते हैं और यहीं दूसरी तरफ उनके स्कूल में एक नई सिस्टर सोफी की दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होती है। सिस्टर सोफी बाकी सिस्टरों से बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और उनसे बहुत ज्यादा अलग होती है, लेकिन उनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। इसके बाद सिस्टर रेबेका जो इस स्कूल के प्रिंसिपल होती है वो सिस्टर सोफिया को पूरी स्कूल दिखाती है। यहाँ सिस्टर सोफिया की मुलाकात जैसन से होती है और वो पहली बार जैसन को देखते ही उस पर फ्लैट हो जाती है। उसके अगले दिन क्लास में सोफिया जैसन को सारा नाम की लड़की से बात करते हुए देखती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा झंड हो जाती है। इसके बाद वो सारा की सीट चेंज कर देती है और सारा को जैसन से दूर रहने की धमकी देती है। अगले दिन मॉर्निंग प्रेयर के टाइम सिस्टर सोफिया जोई को प्रेयर करने के लिए बोलती है, जो कि काफी अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नन से शुरुआत होती है। इसी के साथ वो खुद भी प्रेयर नहीं बोलती क्योंकि उसे प्रेयर करना आता ही नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद सिस्टर सोफिया जैसन से पूछती है कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जैसन उससे बोलता है नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनने के बाद सिस्टर सोफिया के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती है। लेकिन इसके अगले दिन जब वो सारा और जैसन को किस करते हुए देखती है तो वो गुस्से में अपना क्रॉस गले में पड़ा हुआ इतनी जोर से दबाती है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोफिया एक साइको है और वो जैसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके बाद सोफिया जैसन को भी पनिशमेंट देना चाहती है। जैसन की क्लास खत्म होने के बाद वो जैसन को हॉस्टल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। सोफी की बात सुनने के बाद जैसन सोफी से मिलने के लिए हॉस्टल रूम में जाता है। सोफी की गेट पे जाने के बाद वो देखता है सोफी ने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। देखने के बाद जैसन का पप्पू पैंट में फड़फड़ाने लगता है और वो अपने पप्पू को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों ये कुछ इत्तेफाक नहीं रहता। सोफी जानबूझकर जैसन को अपने सारा जिस्म दिखाना चाहती थी। सोफी जानती थी जैसन से दरवाजे पर से झाँक कर देख रहा है, लेकिन वो जानबूझकर जैसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और जिसमें वो कामयाब भी रहती है, क्योंकि रात को सोते वक्त जैसन को उसके ही ख्याल आते रहते हैं। वो अपने ख्यालों में सोफी के साथ गपगप करने की ही सोचता रहता है। जब अगले दिन वीकेंड पर जैसन अपने घर जा रहा था तो सोफिया सारा और जैसन को बात करता हुआ देख लेती है। ये देखने के बाद सिस्टर सोफिया को भी बहुत ज्यादा जेलस फील होती है। जैसन के जाने के बाद सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल से बात कर अपने रिश्तेदार को बीमार बताकर स्कूल से छुट्टियां ले लेती है। वो रात को जैसन के घर जाती है और छुप कर जैसन को देखने लगती है और खुश होने लगती है। लेकिन तभी जैसन को सारा का कॉल आता है और ये देखने के बाद सिस्टर सोफिया को रियलाइज होता है कि जब तक सारा है वो उसे जैसन को हासिल नहीं कर पाएगी। और अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और सारा की बुक में गांजा रख देती है। क्लास के टाइम सारा अपनी बुक लेकर आती है तो सिस्टर सोफिया उसे पकड़ लेती है और उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। यही नहीं, वो जैसन के कमरे में भी एक वाइन की बोतल रखती है और जब सभी स्टूडेंट के कमरे चेक करे जाते हैं तो जैसन के रूम से भी वही वाइन की बोतल मिलती है। और इसी वजह से जैसन को भी स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा था। लेकिन सिस्टर सोफिया कहती है जैसन को एक मौका और देना चाहिए। जैसन को सस्पेंड तो नहीं करते लेकिन उसे सजा जरूर मिलती है और सबसे सजा के तौर पर सभी टीचरों की हेल्प करनी थी। और ये सारा प्लान सोफिया का था कि वो जैसन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर सके। इसी के साथ हमें एक क्लाइमेक्स दिखाई जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा था और वो बहुत ज्यादा अमीर थी। जब एक दिन इंटरनेट पर वो जैसन की वीडियो देखती है तो उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो जैसन के करीब रहने के लिए असली टीचर सिस्टर सोफिया को मारकर उसकी जगह खुद ले लेती है। बाद जैसन को गार्डन साफ करने की सजा मिलती है, जहाँ उसके पास सोफिया भी आ जाती है। जैसन की बहन सोफिया की ऐसी हरकत देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये मेरे भाई से अपनी दुग्गी पिटवाना चाहती है। सोफिया रात को जैसन के रूम में जाती है और कैमरा ऑन कर बगल में छुपा देती है। अचानक ही जैसन उठ जाता है, लेकिन सोफिया उसे अपने साथ गपगप करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। पहले तो जैसन उसे मना करता है, फिर जैसन भी उसकी दुग्गी पीटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसन उसके हर तरीके से बचाता है और सोफिया भी यही चाहती थी। यहाँ उन दोनों की गपगप करते हुए की वीडियो बन रही थी। बाद जैसन को बहुत गिल्टी फील होती है, लेकिन उसकी बहन मैसेज कर उसे नाश्ते के लिए बुला लेती है। जैसन अपनी बहन के पास नाश्ते के लिए जा रहा था, लेकिन उसे रास्ते में सोफिया मिल जाती है। लेकिन वो सोफिया से कहता है ये हमने गलत किया, जिस पर सोफिया उससे कहती है नहीं ये हमने गलत नहीं किया और अब तो ये हमारा रोज का होने वाला है। इसके बाद सोफिया जैसन के रूम में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो उसके नेकर को सुनकर उससे मजे लेने लगती है। तभी वहाँ जोई आ जाती है और सोफिया उसे वार्निंग देकर भगा देती है कि तुम्हारा बॉयज रूम में आना अलाउ नहीं है। के बाद जोई जैसन को जाकर बताती है सिस्टर सोफिया तुम्हारे रूम में थी और ये सब क्या चल रहा है। जैसन उससे कहता है कुछ नहीं, ऐसे आई होंगी। लेकिन ऊपर से सिस्टर सोफिया उसे गुस्से से देख रही थी। अगली क्लास में सिस्टर सोफिया जोई को रोककर कहती है तुम्हारे बड़े कम मार्क्स आए, जिस पर जोई उससे कहती है मैंने तो बहुत मेहनत की थी, और ये कहकर वो चली जाती है। तभी सोफिया उसकी डेस्क के ऊपर आंसर की रखकर चली जाती है। जोई की क्लास में पहुंचते ही वो उसे आंसर की के साथ पकड़ लेती है। बाद सोफिया उसे स्कूल के प्रिंसिपल से
सिस्टर रेबेका के पास उसे ले जाती है। बस वही उनसे कहती है मैंने कुछ नहीं किया और वो पहले से ही वहाँ रखे हुए थे। और सिस्टर सोफिया बहुत अजीब है, वो मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं करवाती। ये सुनने के बाद सिस्टर रेबेका चौंक जाती है, लेकिन सिस्टर रेबेका इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले वीकेंड में उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं। खास बात ये रहती है दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल असली सिस्टर सोफिया को अच्छी तरीके से जानते थे। इससे पहले लॉरा पकड़ी जाती है, वो प्रिंसिपल को आता देख लेती है। वो सिस्टर रेबेका से ये कहकर वहाँ से भाग जाती है कि उनके रिश्तेदार की तबीयत भी और भी ज्यादा खराब हो गई है। फिर सिर्फ वीकेंड पर इस बार जैसन के साथ भी कुछ ठीक नहीं रहता कि अपने डैड से इस बात पर बहस हो जाती है कि वो 1 साल के लिए स्कूल छोड़कर म्यूजिक स्कूल में जाना चाहता है। तो वो अपने डैड से लड़कर सारा के घर पर पार्टी में चला जाता है कि बस सारा उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में लॉरा की इमेज आती रहती है, जिस वजह से वो नशे की हालत में वहाँ से चला जाता है। उसे बहुत प्यार करती है। ये कहने के बाद लॉरा जैसन के सामने बहुत अजीब हरकतें करने लगती है। जिस अजीब हरकतों को देखने के बाद जैसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैसन लॉरा से कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसन के निकल जाने के बाद लॉरा और भी ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। दूसरी तरफ जैसन उदासी की हालत में रोड के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। इसके बाद उसके डैड उससे माफी मांगते हैं और जैसन भी है बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद स्कूल खुलते ही लॉरा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लॉरा देखती है कि सारा अपने डैड की पहुंच की वजह से स्कूल वापस आ जाती है। जिसके बाद लॉरा को और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। जब वो सारा को जैसन से दोबारा बात करते हुए देखती है तो उसके गुस्से की सारी यादें पार हो जाती है। जिसके बाद वो सारा को जान से मार देती है और मर्डर को ऐसे दिखाती है कि जिससे कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हो। जिसके बाद वो जैसन के पास वापस आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर वो तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं उस वीडियो को वायरल कर दूंगी। और जाते जाते लॉरा जैसन को एक हिंट देती है कि जैसे कि उसने ही सारा को मारा हो। लॉरा का ये पागलपन देखने के बाद जैसन डर जाता है और हर वक्त टेंशन में रहने लगता है। जिसके बाद अगले वीकेंड पर जब जैसन अपने घर आता है तो जोई उसे देखकर समझ जाती है कि वो बहुत टेंशन में है। जिसके बाद जैसन से वो सारी बातें पूछती है, जैसन को ना चाहते हुए भी सारी बातें बतानी पड़ती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर लॉरा का सच सबके सामने लाने का प्लान बनाते हैं। इत्तेफाक से इस बार लॉरा से भी इधर एक गलती हो जाती है। दरअसल वो सिस्टर रेबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उनके रिश्तेदार जो बीमार था हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ जैसन और जोई लॉरा के चुपके से हॉस्टल रूम में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें लॉरा के लैपटॉप से उन्हें लॉरा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। जैसन और जोई लॉरा की सच्चाई बताने के लिए सिस्टर रेबेका के पास जाते हैं, लेकिन सिस्टर रेबेका उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो सिस्टर रेबेका को ढूंढते हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे लॉरा वहाँ आ जाती है। जोई उससे कहती है हमें पता चल गया है तुम असली सिस्टर सोफिया नहीं हो और हम तुम्हारी सच्चाई सबको बताने वाले हैं। और जैसे ही वो जाने लगते हैं लॉरा पीछे से जोई पर हमला कर देती है। वो जोई को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती है। लॉरा जोई को छोड़कर सिस्टर रेबेका को मारने लगती है, लेकिन तभी जैसन एक स्क्रू ड्राइवर से लॉरा पर हमला कर देता है और वो लॉरा को जान से मार देता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।